छोटू ने पावर बटन दबाने से पहले आर्यन की तरफ देखा। साहब, यह मशीन नहीं है, इसे हुक्म मत देना, इसे दोस्त की तरह बुलाना। वर्मा ने बटन दबाया। झूम, घड़-घड़, रोबोट की आंखों में लाइट जली, लेकिन तभी रोबोट के सीने से जोर की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। रोबोट फिर से झटके लेने लगा। विस्फोट होने वाला है। मैंने कहा था ना, ये अनपढ़ लड़का हमें मरवाएगा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने छोटू की तरफ गुस्से से देखा। छोटू भी घबरा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी छोटू को याद आया। छोटू ने रोबोट की गर्दन के पास एक तार को खींचा और उसे दूसरे सॉकेट में डाल दिया। यह बाईपास था। अचानक धुआं बंद हो गया। झटके रुक गए। लैब में सन्नाटा छा गया। रोबोट की आंखों का रंग लाल से बदलकर शांत नीला हो गया। रोबोट ने अपना सिर सीधा किया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल एक इंसान की तरह स्मूथ। वह मुड़ा और उसने लैब में रखे एक कांच के गिलास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इंजीनियर्स की सांसें थम गईं। पिछली बार उसने सब तोड़ दिया था। रोबोट की उंगलियों ने गिलास को कोमलता से पकड़ा और बिना तोड़े उसे उठाकर छोटू के सामने कर दिया, जैसे उसे पानी ऑफर कर रहा हो। आर्यन खन्ना अपनी जगह से हिल नहीं पाए। जो काम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर नहीं कर पाए, वो एक कूड़ेदान के वाशर और गंदे तेल ने कर दिया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। लैब में गहरा सन्नाटा था। मिस्टर वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया था। रोबोट अब पूरे कमरे में चल रहा था, बिना लड़खड़ाए, बिना शोर किए। उसकी चाल में एक गजब का संतुलन बैलेंस था। आर्यन खन्ना धीरे धीरे चलते हुए छोटू के पास आए। उन्होंने झुककर उस बच्चे के गंदे, काले, ग्रीस से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने यह कैसे किया? आर्यन ने अविश्वास से पूछा। छोटू ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, आपके साहब लोग, इंजीनियर्स, किताब पढ़कर मशीन को समझाते हैं कि उसे क्या करना है। मैं मशीन की सुनता हूं कि वो क्या चाहती है। इसका एक पैर छोटा था, इसलिए यह गिर रहा था, और इसका तेल जम रहा था, इसलिए यह चिढ़ रहा था। मैंने बस इसे आराम दिया। मिस्टर वर्मा शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी करोड़ों की डिग्रियां आज एक बच्चे की समझ के सामने बोनी साबित हो गई थीं। आर्यन ने उसी वक्त एक फैसला लिया। उन्होंने लैब के माइक पर घोषणा की, जिसे पूरी कंपनी ने सुना। आज से प्रोजेक्ट जीरो का नाम बदलकर प्रोजेक्ट छोटू रखा जाएगा, और मिस्टर वर्मा, आप आज से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज नहीं हैं। यह बच्चा, जिसका नाम छोटू है, आज से हमारी इनोवेशन टीम का मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर होगा। लेकिन सर, यह बच्चा है, अनपढ़ है। वर्मा ने आखिरी कोशिश की। यह अनपढ़ नहीं है वर्मा जी, आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। इसके पास वो शिक्षा है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती, अनुभव और जुनून की शिक्षा। आर्यन खन्ना ने छोटू को गोद लिया। उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि उसे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में भेजा, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपनी कबाड़ से जुगाड़ वाली सोच कभी नहीं छोड़ेगा। 10 साल बीत गए। सिंटेक्स रोबोटिक्स अब दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन चुकी थी। वे ऐसे रोबोट बनाते थे जो अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते थे और आपदाओं में लोगों की जान बचाते थे। कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर एक भव्य पार्टी थी। स्टेज पर एक नौजवान सूट बूट में आया। यह छोटू था, अब आर्यन जूनियर के नाम से जाना जाता था। उसने माइक थामते ही एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबको चौंका दिया। देवियों और सज्जनों, छोटू ने कहा, आप सब सोचते हैं कि मैंने उस रात रोबोट को ठीक करने के लिए क्या जादू किया था। पीछे स्क्रीन पर 10 साल पुराना वो वीडियो चला जब वह रोबोट ठीक कर रहा था। सच्चाई यह है कि उस रोबोट का प्रोसेसर, दिमाग, कभी खराब था ही नहीं। गलती उसके ढांचे में थी। हम अक्सर जीवन में भी यही गलती करते हैं। हम दिमाग को तेज करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें अपना संतुलन बैलेंस ठीक करने की जरूरत होती है। उसने अपनी जेब से वही पुराना जंग लगा हुआ पेचकस निकाला और हवा में लहराया। यह मेरा सबसे महंगा औजार है। इसने मुझे सिखाया कि कोई भी चीज कचरा नहीं होती जब तक आप उसे कचरा मान न लें, न मशीन न इंसान। पूरी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिस्टर आर्यन खन्ना, जो अब बूढ़े हो चुके थे, सामने की सीट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक कूड़ा बीनने वाले को नहीं, बल्कि देश के भविष्य को कचरे के ढेर से उठाया था। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। प्रतिभा की कोई वेशभूषा नहीं होती,
हुनर महलों में भी हो सकता है और कचरे के ढेर में भी। किसी के कपड़े देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डिग्रियां आपको यह सिखाती हैं कि मशीन कैसे बननी चाहिए, लेकिन अनुभव आपको सिखाता है कि मशीन काम कैसे करती है। समस्याओं का समाधान अक्सर जटिल कोडिंग में नहीं, बल्कि सरल समझ, कॉमन सेंस में छिपा होता है। जो रोबोट कचरा समझकर फेंक दिया गया था, वही दुनिया का सबसे बेहतरीन आविष्कार बना। इसी तरह हमें कभी भी खुद को या दूसरों को बेकार नहीं समझना चाहिए। सही नजरिया और थोड़ी सी मरम्मत किसी भी कबाड़ को सोना बना सकती है।